तो नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ी जानकारी होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। पहूजा लॉ एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने जा रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी होने वाली है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हम मैम से बात करते हैं। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगी, टेस्ट कब होने वाला पाहुजा लॉ स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट हमारे यहाँ जो जुडिशरी के फाउंडेशन बैचेस हैं है? जी उनमें एडमिशन के लिए हो रहा है। जी और ये टेस्ट 1 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इस टेस्ट में 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिस क्वेश्चन आएंगे, जी यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। जी। ये सभी लॉज में 50 क्वेश्चंस का एक पेपर आएगा। इसके लिए एक 35 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा। 2 बजे से लेकर के 2:35 PM तक 1 मई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये बताइए कि जो टेस्ट करवाया जा रहा है तो क्या उद्देश्य है करवाने का, और इसकी डिमांड क्यों हुई स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, और पहूजा ने ये उद्देश्य क्यों रखा? पाहुजा लॉ अकेडमी ने ये देखा मार्केट में भी और कई लोगों से ये सुना कि कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो टैलेंटेड हैं, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो जी वो ज़्यादा अमाउंट जो है फीस का वो पे नहीं कर पाते हैं। जी तो हमने ये सोचा कि एक जो थोड़े से फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया जाए। अगर वो इस टेस्ट में अच्छा स्कोर ले आते हैं तो उन्हें अप टू 50% तक का डिस्काउंट जो है ट्यूशन फीस पे मिल सकता है। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं वो भी अपना जुडिशरी में सेलेक्ट होने का सपना पूरा कर सकते हैं यहाँ से स्कॉलरशिप में अच्छी मेरिट ला करके। टेस्ट जो होगा कौन से मोड में होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? टेस्ट हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में कंडक्ट होगा, अच्छा। 2 से 2:35 तक। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं? यहाँ आकर के करवाएंगे कि आप एप्लीकेशन पे जा करके? इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। जी यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी यूट्यूब वीडियोस हैं उनमें हमने क्यूआर कोड प्रोवाइड करवाया है, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सिंपली आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन में, उसके रिगार्डिंग बात भी फ़ोन नंबर पे की जा सकती है, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी हमें कैंडिडेट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। हैं, और इसके लिए उत्सुक भी हैं करने के लिए रजिस्ट्रेशन। काफ़ी बच्चों से बात हुई है हमारी, और कॉल पे भी बात हो रही है। तो ये डेट भी रखी होगी कि इतनी डेट तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो इसका क्या डेट दी गई? एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2000 रुपीज़ का फ़ीस जो है वो सबमिट करना होगा। जी तो वो फ़ीस जो है वो आप बिना सबमिट किए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपका परसेंटेज 60% से कम बन रहा है टेस्ट में, तो जो आपका मिनिमम 20% का डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप मिनिमम 20% का डिस्काउंट अवेल करना ही चाहते हैं, जी तो कैंडिडेट्स को 1 मई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कि टेस्ट देने से पहले। लेकिन अगर कैंडिडेट्स श्योर हैं कि उनके जी 60% से ज़्यादा बनेंगे, जी। तो वो अपने स्कोर का वेट कर सकते हैं। स्कोर देखने के बाद, टेस्ट देने के बाद 4 मई तक आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। यानी कि 4 तारीख तक, अगर 4 मई तक आप 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देते हैं और आपके 60 से ज़्यादा परसेंटेज बने हैं, तो आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया में बात करें जुडिशरी के क्षेत्र में काफ़ी नाम हो रहा है पहूजा लॉ अकेडमी का, और स्कॉलरशिप जो टेस्ट हो रहा है अन्य संस्थान भी करवाते होंगे, लेकिन क्या बेहतर होने वाला है, क्या बेहतर यहाँ पे स्टूडेंट के लिए मिलेगा कि टेस्ट दे करके वो यहाँ पे एडमिशन करवाएं, और वो कैसे कैरियर बना सकते हैं, वो वाकई में यहाँ पे आएंगे तो वो सेटिस्फाई रहेंगे? हाँ, ये एक अच्छी बात है, एक नई शुरुआत है, जी क्योंकि अगर ये पीएल सैट जो कैंडिडेट्स देते हैं तो इसमें हमने ये नहीं रखा है कि मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन फीस पे करना। जी अगर कोई कैंडिडेट्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के भी हैं या फिर वो घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी पीएल सैट दे सकते हैं। जी पीएल सैट दे करके देखें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप इस पेपर को कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जी तो इसीलिए हमने जो फीस का है वो बाउंडेशन नहीं रखा है। कोई भी एस्पिरेंट ऑल ओवर इंडिया जो इस टेस्ट को लेना चाहता है वो ले सकता है, और देख सकते हैं कि वो कितनी कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैम कि यहीं पे रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं स्टूडेंट?
क्या कारण है कि पहुजा में ही रजिस्ट्रेशन करवाएं? क्या आप औरों से बेहतर कर पाएंगे उनके लिए प्रिपरेशन के लिए? क्या आप बेहतर कर पाएंगे? और भी संस्थान हैं उनसे बेहतर उनके लिए क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जी वो बहुत यूनिक हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में। जी जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बैचेस की जो साइज़ है वो बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे एक बैच में नहीं होते हैं और बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में पढ़ सकते हैं। तो कोई कहीं पे भी किसी भी स्टेट में है उन्हें दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से भी जुडिशरी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में लेना चाह रहा है, कभी इंस्टीट्यूट आकर के और कभी ऑनलाइन अपने घर से ही, तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस तो बिल्कुल चलती ही हैं। साथ ही में हम लोग माइनर सब्जेक्ट्स पे भी बहुत ध्यान ध्यान देते हैं। जो भी स्टेट्स के एग्जामिनेशन आते हैं, जैसे ही किसी भी स्टेट की वैकेंसी आती है वैसे ही स्टेट के लोकल लॉज भी अलग से पढ़ाए जाते हैं। जो भी जनरल नॉलेज है या फिर जो लैंग्वेजेस हैं हिंदी या इंग्लिश, उनकी भी अलग से क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। और यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो पाहुजा की एप्लीकेशन से जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो हमेशा देख सकते हैं। अच्छा, हाँ कोई जी, लिमिट? इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख करके अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी पोस्ट कोर्स फैसिलिटी है। हाँ। और बात है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद सेटिस्फाई तभी होता है फाइनल। ये सबका होता है सफल होना, सक्सेस होना। क्या रेशियो रहा है, किस प्रकार से रिजल्ट रहा है पहुजा अकेडमी? बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं हमारे सभी जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं वहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है एस्पिरेंट की खुद की मेहनत पर भी जी कि वो कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं। पाहुजा लॉ अकेडमी एस्पिरेंट्स को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए है। यहाँ पे सभी फैकल्टीज स्पेशलाइज्ड हैं और सभी अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो ही यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आप उन फैकल्टी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करके कितना आप उनसे गेन कर सकते हैं वो एज एन एस्पिरेंट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये थी जानकारी। स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 1 मई को। 2 बजे से स्टार्ट रहेगा, 2:35 तक रहेगा। और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट बता दिया है कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे हाँ वहाँ जी, पे। कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। साथ ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड टेस्ट होगा। और साथ ही में 35 मिनट्स जो हैं वो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको दिए। ये थी पीएल सेट के बारे में तमाम प्रकार की वो जानकारी जो पहुजा लॉ अकेडमी एक उद्देश्य से करवा रहा है उन स्टूडेंट के लिए जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है परिवार की, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उत्सुक हैं, काबिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बाधा बनती है। इसको देखते हुए पहुजा लॉ अकेडमी ने सोचा है कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऐसा काम करें जो एडमिशन लेने में सक्षम नहीं है, उनको कुछ आर्थिक मदद कर सकें। इस प्रकार से टेस्ट दिलवा करके एडमिशन हो और वो अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। इसलिए 1 मई को ये टेस्ट हो रहा है। 2 बजे से रहेगा, 2:35 तक रहेगा। ये बताना मेरी जिम्मेदारी थी, जैसे कि मैं वीडियो देता रहता हूँ और मैं यदि ये वीडियो नहीं बनाता तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी थी आप लोगों के साथ। तो यही उद्देश्य था बताने का। अंतिम मैसेज, सजेशन, सुझाव क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? सभी एस्पिरेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि टेस्ट ज़रूर लें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। टेस्ट देकर के आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी देख सकते हैं। और ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में कंडक्ट होगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं वो जज कर सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इसलिए आप टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट देने से जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है वो आप तो ये थी तमाम प्रकार की जानकारी और जानकारी देने का उद्देश्य बता ही दिया है। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार।